Welcome to our channel English Time with me. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टाइम विद मी। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इट इज़ ऑल अबाउट मॉडल्स। जो सीरीज़ हमने चलाई है, मैंने 2 वीडियोस इससे पहले भी मॉडल्स पर बनाई है। कौन से मॉडल्स जो हैं परमिशन मांगने के लिए या देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन से मॉडल्स जो हैं एबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। तो आज जो है we will study about the models expressing possibility, जो possibility show करते हैं। तो 3 मॉडल्स आपके मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मे, माइट एंड कुड। मे का यूज़ हमने पहले भी पढ़ा, परमिशन मांगने के लिए, देने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। माइट का यूज़ अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। कुड का यूज़ हमने पढ़ा है कि कुड जो है कहाँ पर यूज़ होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आज जो हम एबिलिटी के लिए हमने ये यूज़ किया था कुड के किस तरह से ये एबिलिटी शो करता है। लेकिन आज हम पॉसिबिलिटी स्टडी करेंगे, किस तरह से ये 3 मॉडल्स जो हैं ये पॉसिबिलिटी शो करते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मॉडल्स जो हैं एक मॉडल का एक ही यूज़ नहीं है, एक से ज़्यादा यूजेस हैं, ठीक है। तो 3 मॉडल्स फिर से आज हैं एंड दे विल शो हाउ दे एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, वेयर इज मिसेस टेलर। मिसेस टेलर कहाँ है, ठीक है। सपोज ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आंसर में इसका आंसर क्या आता है, कोई शख्स इसका आंसर देता है, शी मे बी अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग। सॉरी, यहाँ द जो है मैंने थोड़ा ऊपर लिखा है, शी मे बी अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग। यहां पर मैंने मे का यूज किया है। यू विल नोटिस कि मैंने सेंटेंस एक ही लिखा है, एक ही किस्म का सेंटेंस लिखा है, मैंने सिर्फ मॉडल्स चेंज किए हैं। सेकंड सेंटेंस है शी माइट बी अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग। थर्ड सेंटेंस इज शी कुड बी अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग। सेम सेंटेंस है, 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और तीनों सेंटेंसेस जो है बिल्कुल सेम है, सिर्फ मॉडल्स मैंने चेंज किए हैं। तो मॉडल के चेंज करने से तो इसका मतलब है कि हर किसी मॉडल का ये तीनों मॉडल जो हैं वो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। और वो फर्क क्या है, मे जो है इट एक्सप्रेसेस गुड पॉसिबिलिटी, जहां ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, जहां ज्यादा पॉसिबिलिटी हो मे वहां आप यूज कर सकते हैं। माइट एक्सप्रेसेस लेसर पॉसिबिलिटी देन मे। माइट जो है मे से कम जहां पॉसिबिलिटी हो तो आप माइट का यूज करें, और उससे भी कम, सबसे कम, जहां बहुत कम किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन था, किसी ने सपोज आपसे पूछा वेयर इज मिसेस टेलर, ठीक है, तो आप आंसर देते हैं शी मे बी अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग। वो पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर रही होगी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये पॉसिबिलिटी है, मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबल इट इज पॉसिबल दैट शी इज अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग। ये पॉसिबल है कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर रही होगी, और काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज की है, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा है गुड पॉसिबिलिटी, ठीक है, यहां पर अच्छी पॉसिबिलिटी है। जब आपको लगे कि अच्छी पॉसिबिलिटी है किसी चीज की तो आप मे का यूज करें। आपको अगर लगता है थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है, शी माइट बी अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग, यहां पर क्या है, लेसर देन मे, लेसर पॉसिबिलिटी देन में, यहां कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब ये सेंटेंस हम पढ़ते हैं शी मे बी अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग, इसका मतलब है यहां पर 80 to 90% पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि मिसेस टेलर जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर रही होगी। 80 to 90% पॉसिबिलिटी, एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। जब हम ये कहते हैं शी माइट बी अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग, यहां पर थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सपोज हम ये कह सकते हैं यहां पर 40 to 50% पॉसिबिलिटी है मिसेस टेलर की कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर रही होगी, ठीक है। एंड देन शी कुड बी अटेंडिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग, लेसर देन माइट, यहां माइट से भी कम पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कुड जो है सबसे कम पॉसिबिलिटी शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 to 20% चांसेस हैं या पॉसिबिलिटी है मिसेस टेलर के मीटिंग में होने की, पेरेंट टीचर मीटिंग में होने की। दूसरी एग्जांपल में देता हूं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, सपोज बहुत ज्यादा घने बादल आसमान पर हैं, बहुत ज्यादा घने बादल आसमान पर हैं, और आपको लगता है, आप पूरे श्योर हैं, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, तो आप कह सकते हैं इट मे रेन टुमारो या इट मे रेन आफ्टर सम टाइम, क्योंकि काफी पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा घने बादल हैं, काले घने बादल हैं, आपको लग रहा है कि बारिश होने वाली है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर उतने घने बादल नहीं है लेकिन बादल हैं, पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, लेकिन थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या कह सकते हैं, इट माइट रेन टुमारो या इट माइट रेन आफ्टर सम टाइम,
ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। और जहां पर बिल्कुल थोड़े से बादल कहीं पर आसमान पर हों, बहुत कम बादल हों, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो, आप ये कह सकते हो इट कुड रेन टुमारो, और इट कुड रेन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मे, माइट एंड कुड व्हेन दे शो पॉसिबिलिटी। रिमेंबर कि हम सिर्फ पॉसिबिलिटी इस वक्त पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ये मॉडल्स पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। दीज थ्री मॉडल्स एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। द डिफरेंस इज व्हाट? मे एक्सप्रेसेस गुड पॉसिबिलिटी, माइट एक्सप्रेसेस लेसर पॉसिबिलिटी देन मे, एंड कुड एक्सप्रेसेस still lesser possibility. Okay, so this was all about these three models showing possibility. Next video में कुछ और मॉडल्स हम पढ़ेंगे, किस तरह से कौन से मॉडल सजेशन के लिए यूज किए जाते हैं या एडवाइस के लिए यूज किए जाते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं, नेसेसिटी के लिए यूज किए जाते हैं। वो मॉडल्स भी अभी बाकी है। मेरी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।